श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कुछ दिन अस्वस्थ होने के कारण मैं आपको वाल्मीकि रामायण के प्रसंग नहीं सुना पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब पुनः मैं कार्य करने लायक हो गया हूँ, अतः आपकी सेवा में आज स्कंधा कांड का 12 सर्ग प्रस्तुत है। इस सर्ग का जो निहितार्थ है वो ये है कि मनुष्य के पास चाहे जितनी बड़ी सहायता हो, चाहे जो उसकी सहायता करे, लेकिन अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उसे स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है और उस प्रयत्न में कष्ट भी स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। यद्यपि सुग्रीव को श्री राम मित्र के रूप में मिल गए और श्री राम अपने एक बाण से सुग्रीव के शत्रु बाली को मार सकते थे, लेकिन फिर भी राम ने कहा कि सुग्रीव, तुम जाकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारो। तो उससे यही अर्थ निकलता है कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद अपनी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, कष्ट सहने के लिए तत्पर रहते हैं। एतच्च वचनम श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम् प्रत्यार्थम महातेजा रामो जग्राह कार्मिकम्। जब सुग्रीव के इस प्रकार के वचन को सुना राम ने, तो मैं बाली को मार सकता हूँ, उसको यह विश्वास दिलाने के लिए कार्मुकम जग्राह, धनुष उठा लिया। स गृहीत्वा धनुष घोरम सरम नेकम च मानदः। और भगवान सबको सम्मान देने वाले हैं, सुग्रीव को की बातों का उन्होंने सम्मान किया और एक भयंकर बाण लेकर के और उसको धनुष पर रख करके तालम मुद्दिस, साल वृक्ष का निशाना बनाते हुए विक्षेप छोड़ दिया। ओरयन सहरवै दिशे, वो मानो सभी दिशाओं को ध्वनि से भरता हुआ निकल गया। जय विशिष्टो बलवता बाण स्वर्ण परिस्कृत। बलवता बलवान राम के द्वारा विशिष्ट स बाण, छोड़ा गया वह बाण, स्वर्ण परिस्कृत, जो स्वर्ण से विभूषित था। भित्वा सालान, उन 7 साल के वृक्षों को भेदते हुए गिरिप्रस्थम सप्त भूमि विवेश, और पृथ्वी के 7 तलों को छेदता हुआ पाताल में चला गया। इतना वेग था उसमें। सायकस्तु मुहूर्तेन सालान भित्वा महाजवः निष्पत्य च पुनस्तूढ़म तमेव प्रवेश। और वह बाण एक ही मुहूर्त में उन साल के वृक्षों को भेद करके और वहां से निकल करके पुनः उनके तर्कस में प्रवेश कर गया। तान दृष्ट्वा सप्तनिर्भिन्नान् सालान् वानर पुंगवः, उन 7 साल के वृक्षों को विधा हुआ देख करके रामस्य सर्वेगेन विस्मयं परमं। तो राम के बाण का वेग देख करके वानर राज बहुत आश्चर्यचकित हो गए। स मूर्धना न्यपतत भूमौ प्रलंबीकृत भूषण, और वह
अपने सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। सुग्रीव परम प्रीतो राघवाय कृतांजलि। अत्यंत प्रसन्न होकर सुग्रीव हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किए। इदम चोवाच धर्मज्ञम कर्मणा तेन हर्षतः। उनके कर्म से प्रसन्न धर्मज्ञ राम से और सभी शास्त्रों में शास्त्र को जानने वालों में श्रेष्ठ राम से बोले, जो राम वीर थे और सम्मुख उपस्थित थे। सेन्द्रान अप्सुरान सर्वान स्वम बाणे। हे पुरुषों में श्रेष्ठ भगवान राम, आप अपने बाणों से इंद्रों सहित देवताओं का, सभी देवताओं का को समर्थः समरे हंतु, युद्ध में पराजित कर सकते हो। किम पुनर्वालिनम कहो, तो बाल की क्या बात। इन सप्त महाशाला गृह भूमिष्य धारिता, जिसने 7 साल के वृक्षों और पृथ्वी को भेद दिया। बाणे ने का कुस्ता एक एक ही बाण से एक काकुस्थ, उसके समक्ष युद्ध में कौन टिक सकेगा। अद्य में विगतः शोकः प्रीतिरद्य परामम। आज मेरा शोक चला गया, मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता है। हृदम स्वाम समासाद्य, आप जैसे मित्र को पा करके महेंद्र वरुणोपमम, जो इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी। तम अद्यैव प्रियार्थम में वैरिणम भ्रातृरूपिणम बालिनम जहि काकुस्थ मया बद्धवे मंजलि। ये हे काकुस्थ, मैं हाथ जोड़ करके यह प्रार्थना करता हूँ कि आज ही उस में वैरिणम, मेरा प्रिय करने के लिए, व्यार्थम में वैरिणम भ्रातृरूपिणम, भाई के रूप में जो मेरा शत्रु है, उस बालि को जही, आज ही उसका संहार कर दें। ततो राम परिस्वज्य सुग्रीवम प्रियदर्शन। इसके पश्चात राम ने प्रिय दिखाई पड़ने वाले सुग्रीव का आलिंगन करके प्रत्युवाच महाप्राज्यो लक्ष्मण, और अत्यंत बुद्धिमान और लक्ष्मण के समान प्रिय सुग्रीव से यह बात बोले। अस्मात् गच्छाम किष्किंधाम क्षिप्रम त्वं गच्छतमग्रतः। हम लोग यहाँ से किष्किंधा चलते हैं, तुम शीघ्र आगे चलो। गत्वा चाहवे व सुग्रीव बालिनम भ्रातृगंधनम, और चल करके अपने भाई को युद्ध के लिए ललकारो। वो भाई जो केवल नाम मात्र का भाई है, उसको युद्ध के लिए ललकारो। सर्वे ते त्वरितम गत्वा किष्किंधाम बालिनम पुरी वृक्षैरात्मानम आवृत्य ही अतिष्ठन् गहने। और वे सब किष्किंधा पहुंच कर, जो बाली की नगरी थी, अपने आप को वृक्षों से छिपा करके खड़े हो गए घने जंगल में। सुग्रीवोप्य अननद घोरम बालिनो वान कारणात्, और सुग्रीव ने अपनी गाढ़म परिहृतो अपनी कस करके कमर बांध ली और बड़ी तेज से गर्जना की। बालिनो यवान कारणात्, बाली को बुलाने के लिए। और बेगान नादई निर्भिन्नन निव अम्बरम, मानो अपनी गर्जना से वो आकाश को भेद डालना चाहते। तम श्रुत्वा निनदम भ्रातु क्रुद्धो बाली महाबल। अपने भाई की गर्जना सुनकर महाबली बाली बहुत क्रोधित हुआ। निष्पपात सुसरब्धो भास्करो अस्तकटादिव, और
अमरस में भर करके निकला, ठीक उसी तरह से जैसे अस्ताचल से सूर्य निकल आया। ततः सुतुमुलम युद्धम बाली सुग्रीव, के बाद अत्यंत घोर युद्ध बाली और सुग्रीव में होने लगा। गगने ग्रहयो घोरम बुधा अंकारकयोरिव, मानो आकाश में दो ग्रहों बुध और मंगल के बीच युद्ध छिड़ गया। तलय रसनिकल्पैश्च वज्रकल्पैश्च जग्नतो समरेरन्योन्यम भ्रातरौ। वे दोनों भाई क्रोध में मूर्छित होकर एक दूसरे पर वज्र के समान अपने घूंसे बरसाने लगे। तलई रसनिकल्पैश्च वज्रकल्पैश्च, वज्र के समान पैर और घूंसे बरसाने लगे। जग्नतो समरेरन्योन्यम भ्रातरौ, क्रोध में मूर्छित होकर के दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर लात मुक्के बरसाने लगे। ततो राम धनुष्पाणि तौ उभौ समुदेक्ष अन्योन्य सदृशौ वीरो उभौ देवो विवास्य। उसके पश्चात राम हाथ में धनुष लेकर के उन दोनों को देखे, और वे दोनों एक दूसरे के समान थे, वीर थे, एक दूसरे के समान ऐसे थे जैसे मानो दोनों अश्विनी कुमार हैं। यन्नावगच्छत् सुग्रीवं बालिनं वापि राघव, राघव देख करके समझ नहीं पाए कि कौन सुग्रीव और कौन बाली। ततो न कृतवान बुद्धि मोक्षम मंत्रकरम, इसलिए उन्होंने जो अपना प्राणांत करने वाला बाण था उसको छोड़ने का विचार नहीं किया। एतस्मिन्नन्तरे भग्नः सुग्रीवस्ते अपश्यन् राघवं नाथं दृश्यमुखं प्रबुद्धे। इसी समय सुग्रीव भग्न टूटा हुआ उस बाली के द्वारा तोड़ दिया गया। अपश्यन राघवम, और राम को देखता हुआ, नाथम अपने स्वामी को, दृश्यमुखम प्रबुद्धे, दृश्यमुख पर्वत की तरफ भागे। क्लांतो रुधिर सिक्तांग प्रहारे जगुरी, अत्यंत थक गए थे, खून से सने हुए थे और प्रहार के कारण एकदम जर्जर हो गए थे। बालिना अभिद्रुतः क्रोधात्, और क्रोध से बाली ने उनका पीछा किया। प्रविवेश महावनम, लेकिन वे मतंग ऋषि के वन में प्रवेश कर गए। तम प्रविष्टम वनम दृष्ट्वा, और उनको वन में प्रवेश हुआ देख करके बाली शाप भयात् ततः, साप के भय के कारण बाली, मुक्तो यस्त्वम इत्युक्त्वा, आज तुम बच गए यह कह करके, स निवृत्तो महाबल, वह महाबली जो है वो लौट आया। इस प्रकार से ये त्रयोदश सर्ग का प्रथम भाग है। आज हमने इसकी चर्चा की। इसके दूसरे भाग में हम सर्ग के का जो शेष अंश है उसकी चर्चा आपसे करेंगे। धन्यवाद।